आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। ओ रियली? मेरी तरफ से उन्हें बहुत 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 थैंक्स कीजिएगा। कह दूंगी। बाय। साधना, हम कल मिल रहे हैं। उन्होंने तुमसे थैंक्स कहने को कहा है। मैंने तुम्हारी बात मानकर अपना फैसला बदल लिया ना, इसलिए। भैया क्या हुआ? भैया आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी दोस्त ने क्या कहा? भैया हम कल मिल रहे हैं। भैया आई एम सो हैप्पी। रणवीर, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? वो मॉम, क्या ना ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था इसीलिए। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हमसे शेयर नहीं करोगे? ये कैसी खुशी है रणवीर, जो तुम्हारे पूरे चेहरे पर नजर आ रही है? बताओ हमें। मॉम एक्चुअली नहीं, वो नहीं बताएगा आपको। ये हमारी सीक्रेट बात है। आप बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? हाँ? अब जाओ यहाँ से। मेरे मना करने के बाद भी आप आ जाती। अब जाओ यहाँ से, फिर से मत आना यहाँ। जाओ। मॉम। रणवीर, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जब तुम फ्री हो। सॉरी माँ, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार उससे मिल तो लो, फिर सब कुछ बता दूंगा। चल, ये काम तो अच्छा किया विनू ने। बहुत उड़ रही थी ना तेरी बहू, अब नतीजा आ गया ना सामने। पर अब भी इसकी अकल ठिकाने आ जाए तब ना। इसका कोई भरोसा नहीं है खुशी। मुझे नीचा दिखाकर कितना खुश हो रही हैं दोनों। कुछ भी करके अपने पतिदेव को अपनी तरफ करना होगा मुझे। आ गया बेटा तू? हाय राम। क्या हुआ तुम्हें? पानी। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अरे तुम्हें तो बुखार है। नहीं जी, ये बुखार थोड़ी है। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ, नानी जी। अरे क्या हुआ? चलो उठो। आराम से। क्या हुआ बेटा? अरे माँ, बुखार ऐसे बहुत तेज। इसे डॉक्टर के पास ले जा। हाँ, वहीं लेके जा रहा हूँ। अरे ये प्याज यहाँ कहाँ से आया? वो मुझे खाना बनाना था ना, इसलिए मैं सब्जियां काटने के लिए यही ले आई थी।
बुखार सा लगने लगा था, इसलिए थोड़ा लेट लिया। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आग लगी मेरी अक्ल को, जो ऐसे बुरे कर्म कर बैठी। कोई विश्वास ही नहीं करता मेरा। अब क्या बीमार होने का भी नाटक रचाऊंगी मैं। मालती, रो मत। क्यों रो रही हो? अरे नहीं, वो तो मैंने कमरे में प्याज देखा तो पूछ लिया यहाँ कहाँ से आया। इसमें शक की कोई बात नहीं है वीनू की बहू। ऐसी कोई बात नहीं है वीनू की बहू। बेटा जा, इसे डॉक्टर के पास ले जा। जी चलो। हाय राम, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। डॉक्टर तो कह रहा तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर ये इतनी तेज बुखार कैसे हो गई? वही तो जी, बात शरीर की नहीं है। अंदर से मेरा जो मन है ना, कचोट रहा है मुझे। मैं कर्म जली, आपका विश्वास खो दिया मैंने अपने कर्मों के कारण। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अब मैं जीना ही नहीं चाहती। हाय राम, मैं मर क्यों नहीं जाती? मालती, कुछ भी बोलती रहती हो। देखो मालती, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने जो कुछ भी किया है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सब की वजह से तुम अपनी सेहत का ध्यान ना रखो। ए जी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई बड़ी बड़ी नहीं बनना चाहती। आप भी तंका माँ जी को दे दीजिए, आखिर वो उम्र में हमसे बड़ी है, उन्होंने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे बस आपका प्यार और आपका विश्वास चाहिए, जो मैंने अपनी बेवकूफी से खो दिया है। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखोगी। वादा? लेकिन जी, एक बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बैठे बैठे मैंने आपके सर पर कर्जे का कितना बड़ा बोझ चढ़ा दिया ना। अब क्या होगा जी, कैसे होगा? तुम उसकी चिंता मत करो, नवीन जी ने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दिया है। सच? सच? अरे वाह, देवता आदमी है नवीन जी। उनके चरण धो के पीने चाहिए। कितने अच्छे हैं ना अवनी और नवीन जी, वरना आजकल के जमाने में कौन किसके लिए इतना सब कुछ करता है ना? बहुत बड़ी हो मालती, अब तुम्हें क्या समझाऊं कि नवीन जी असल में हैं क्या और क्यों मेरी मदद कर रहे हैं। चले। बस पतिदेव धीरे धीरे इसी तरह मेरी मुट्ठी में लौटा, फिर दुनिया की ऐसी की तैसी। अब देखना, कौशल्या निवास में फिर से मेरा ही राज चलेगा। भाभी, भाभी कहाँ गई थी आप? मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा था। यस, मैं भी तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। अरे भाई, पर ऐसी बात क्या है जो आप लोग इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं? भाभी, अनामिका ने क्या? अनामिका ने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दी। क्या? नहीं, मतलब रणवीर से उसके दोस्त ने मिलने के लिए हाँ कर दी। सच? हाँ भाभी, बिल्कुल सच। और यही तो बताने के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। है ना सरप्राइजिंग न्यूज़? ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। रणवीर, तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो? हाँ भैया, मुझे मालूम है वो कौन है। तो ठीक है भैया, आप जानते हैं
तो बताइए कौन है? ये आलिक जी आप ही ना? क्या अरे क्या? भाभी, हाँ भैया बताइए। वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो सिंड्रेला है, सिंड्रेला। आप भी ना भैया। मुझे पता है तुम्हारी दोस्त सिंड्रेला नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। Stupid. आलिक जी अच्छा भाभी, मुझे भी चलना होगा। वो एक्चुअली कल सुबह उससे मिलना है, तो तैयारी करनी है। ठीक है? ठीक है। ओके, अच्छे से तैयारी करना। आलिक जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि बस आप बता ही देंगे। ऐसे कैसे मैं बताया था? हाँ, मैंने तुमसे पक्का प्रॉमिस किया था ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट रखना कितने अच्छे से आता है। इसीलिए भूल गई थी क्या तुम? तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं मजाक भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मजाक करके दिखा रहा था। मैं बेनती करता हूँ। हाँ, कल का दिन रागनी जीजी की जिंदगी बदल सकता है। भगवान करे ये बदलाव खुशी ही लेकर आए, निराशा नहीं। ये गया तुम। माँ जी, आप हमेशा मेरी लापरवाही पर उंगली उठाती हैं ना। आज देख, आपकी लापरवाही पर मुक्का भी पड़ेगा और सिक्का भी। ये गए चावल। मालती, अरे कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करना चाहिए ना तुम्हें। वो मैं सबके लिए चाय बनाने आई थी, पर देखो ना दूध ही नहीं है। लगता है माँ जी ने सारे दूध की खीर बना दी। अच्छा रुको, मैं माँ से पूछती हूँ। अरे रहने दो ना, उन्हें क्यों परेशान करते हो? खत्म हो गया तो हो गया ना, उसमें क्या पता। अरे हाय राम, क्या हुआ? चक्कर सा आ गया। देखा, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। कितनी बार कहा है आराम करो, लेकिन समझती नहीं। चलो अब चलकर आराम करो, घर का काम माँ संभाल लेंगे। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, माँ जी के ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैंने सोचा जरा सा उनका हाथ बटा देती हूँ, कम से कम उनका टिफिन तो बना ही सकती हूँ ना। रुको। अरे मालती, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम समझती नहीं हो। अरे 2 मिनट में थक जाऊँ। अरे आटा भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब आज के दिन चावल ले जाना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर लो तुम। खुल नहीं रहा। हाय राम, चावल भी नहीं है घर में। ये क्या हो रहा है? रुको, माँ से पूछता हूँ। माँ, माँ। हो जाता है कभी कभी। माँ जी किस किस चीजों पर ध्यान देंगे? अरे फिर भी ध्यान रखना चाहिए ना। क्या बात है बेटा? माँ ये क्या है? ना चावल है, ना आटा है, ना दूध है। दूध? दूध तो रखा था, पतीला भर था। ये कहाँ गया? ये खत्म है। कहाँ है दूध? बिल्कुल नहीं। ये चावल आटा सब खाली है।
चावल तो उसी में था, कहाँ गया? हाय राम, माँ जी आप मेरी तरफ यूं क्यों घूर रही हैं? अगर घर में सारी चीजें थी तो क्या मैं उन्हें निकल गई? झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस घर में जो भी बुरा होता है वो मेरी वजह से ही होता है ना। नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बिना बात में बात को मत बढ़ाओ। छोड़ो ना माँ, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो यहाँ आकर काम कर रही है ताकि आपका हाथ बढ़ा सके। और आप छोड़ो, मैं खाना बाहर खा लूंगा। और माँ प्लीज, जरूरत का सामान खत्म हो जाए तो मंगवा दिया करो। और तुम चलो यहाँ से, आराम करो। अरे आराम नहीं करोगे तो कैसे आराम आएगा ना? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।